संकट का साया हो जैसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा, लोग बनना चाहें तो सिर्फ तुम्हारे जैसा। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पहले कि हम वीडियो देख चुके हैं और आपने उससे बहुत कुछ सीखा, उसी के चलते आज कड़क करंट अफेयर का नया वीडियो आपके सामने है। उस वीडियो का पहला प्रश्न, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसमें ऑप्शन है फ्रांस, बांग्लादेश, इंडिया, इटली। इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया। अब बात आती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि सूर्य जो एक ऊर्जा का भंडार है, यानी एक ऐसी एनर्जी जो स्थायी है, जिसका हम आज भी यूज़ कर सकते हैं और आने वाले समय में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया गया। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है जिसका बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना था वो कब बना था? ये बना था 2015 में। बात आती है इसके हेडक्वार्टर की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है, उसका जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम। उसका मुख्यालय है गुरुग्राम, जो है हरियाणा। ये सवाल था इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। अब बढ़ते हैं दूसरे करंट अफेयर की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब आपके पीछे दूसरा सवाल, निम्न में कौन सा इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय है? सिद्धार्थ अग्रवाल, विनायक सिंह, रचित पांडे और कमल पुरोहित। इसका सही आंसर है सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल पहले उम्रदराज भारतीय हैं जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया। अब इंग्लिश चैनल है क्या? ये इंग्लिश चैनल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये इंग्लिश चैनल है। जो इंग्लिश चैनल अलग करता है किसको? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को, किससे? फ्रांस से। ये दोनों को अलग करता है कौन? इंग्लिश चैनल। ये तो हो गया पहला जो उम्रदराज भारतीय जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया। अगर बात करें पूरे विश्व की, वर्ल्ड में सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था मैथ्यू वेव। मैथ्यू वेव पहले ऐसे व्यक्ति थे विश्व में जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार किया। ये किया 1875 में। अब बात करते हैं पहले भारतीय की। पहला भारतीय कौन जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया? पहला भारतीय जो था, फर्स्ट इंडियन यानी पहला भारतीय जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया, उसका नाम था मिहिर सेन। मिहिर सेन, जिसने 1958 में इंग्लिश चैनल को पार किया। ये तो होगी बात पहले भारतीय की। अगर बात करें पहली महिला यानी पहली भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया, उसका नाम क्या था? पहली भारतीय महिला क्या था? उसका नाम था आरती शाह। आरती शाह। ये किया 1959 में। ये था दूसरा सवाल। अब है तीसरा सवाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल का आरंभ किया। ये कहां से किया? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या असम? इसका सही आंसर है गुजरात। यानी गुजरात से पीएम नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया।
अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात ये जो फेमस नेशनल पार्क में से एक गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कहाँ है? गुजरात में। ब्लैक बक नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? गुजरात में। मरीन नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। मरीन नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। अब बात करें गुजरात की। गुजरात का एक ऐसा शहर है जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है। उसका नाम है अहमदाबाद। यह भारत का पहला शहर विश्व विरासत सूची में शामिल। 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 इसका नाम है अहमदाबाद। गुजरात में ही एक रानी की वाव है जो विश्व विरासत सूची में शामिल है। रानी की वाव ये एक जलाशय है, एक कुआं है जो अपने आप में अद्भुत आश्चर्य है। अब यहाँ पे ऑप्शन में मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश के जो फेमस नेशनल पार्क हैं वो कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की बात चल रही है। माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के फेमस नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में ही विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी की स्थापना की गई थी जो उज्जैन में यह कहाँ? मध्य प्रदेश। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं उत्तराखंड में। बात करते हैं अगर उत्तराखंड में नेशनल पार्क की। यहाँ पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क जो बना था 1936 में। बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क, दूसरे राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में, देहरादून में। राजाजी नेशनल पार्क जो बना था वो 1983 में बना था। बात करते हैं असम की। असम के जो फेमस नेशनल पार्क जो एक सिंग वाली गैंडा के लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अगला सवाल, चौथा सवाल है 10 दिवसीय ओणम उत्सव। 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? ओणम उत्सव ये शुरू हुआ, इसका राइट आंसर है केरल। ये केरल में शुरू हुआ। अब इसके पीछे जो पौराणिक कथा है, ओणम उत्सव क्यों मनाया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा बलि हुआ करता था। राजा बलि बहुत बड़ा दानी था
उसके चर्चे मशहूर थे, वो 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, अगर वो यज्ञ सफल हो जाता तो भगवान इंद्र का सिंहासन राजा बलि के पास चला जाता। तो ऐसे में भगवान विष्णु ने वामना अवतार लिया। भगवान विष्णु ने जब वामना अवतार लिया तो ब्राह्मण वेश में राजा बलि के पास गए तो भिक्षा मांगी। तो भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। जब 3 पग भूमि मांगी तो राजा बलि ने उसको सहज से ही स्वीकार किया और कहा कि मांगो। 3 पग जब भूमि की बात हुई तो पहला पग जो भगवान विष्णु ने पूरे धरती को नाप दिया। अब बात जब दूसरे पग की आती है, दूसरे पग में पूरा आकाश लोक नाप दिया। अब तीसरा पग रखे तो कहाँ रखें? तो ऐसे में राजा बलि आगे आते हैं और अपना सर झुका देते हैं। भगवान विष्णु अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर में रखते हैं और राजा बलि सीधे पाताल लोक में चले जाते हैं। अब पाताल लोक से इसी दिन राजा बलि केरल की धरती में आते हैं, तभी ओणम उत्सव मनाया जाता है। इसके पीछे की ये कहानी है। इसका राइट आंसर केरल। अब केरल में जो नेशनल पार्क हैं इम्पोर्टेंट, वो है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क। यहाँ पे एक फेमस साइलेंट वैली है जिसे बोलते हैं शांत घाटी। शांत घाटी। अब अगला सवाल जो है 5वां, 19वीं शताब्दी के अंत में इस भारतीय नेता ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया। ये बनाया बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को लोकप्रिय बनाया। भारत में अंग्रेजी शासन चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक नई पहचान दी, लोगों को एकत्रित किया, लोगों के बीच धार्मिक भावना का ज्वार जागृत किया। तो इसीलिए ये श्रेय जाता है सार्वजनिक उत्सव के लोकप्रिय बनाने का किसको? बाल गंगाधर तिलक। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इनसे जो जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं, इनकी समाचार पत्रिकाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, वो है मराठा। ये पूछा जाता है कि मराठा कौन सा भाषा में छपता था। जो मराठा छपता था वो अंग्रेजी भाषा में। और इनकी एक और पत्रिका थी केसरी, वो प्रकाशित होती थी मराठी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल में से एक है। लाल बाल पाल उपनाम है। लाल से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल से आपकी बाल गंगाधर तिलक हो गए और पाल से विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। अब बात करते हैं इनमें जो और ऑप्शन है उनके। पहला ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, इनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं थी वो थी हरिजन, हरिजन, नवजीवन, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, की जो पत्रिकाएं थी महात्मा गांधी की, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन। और इनकी जो किताबें थी, बुक जो किताब थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। दूसरी थी हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस ने
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की थी 1939 में। सुभाष चंद्र बोस का जीवन काफी उत्साह से रहा, ये किसी के आगे इन्होंने घुट्टे नहीं टेके, लेकिन इनकी जो मृत्यु है वो एक रहस्य है जो आज भी रहस्य बनी हुई है। इसमें एक और ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो प्रसिद्ध बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब है करंट अफेयर का जो अगला सवाल। सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में इसे नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर है मिशेल बार्नियर। मिशेल बार्नियर को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया। सातवां सवाल है, सितंबर 2024 को चांदीपुर उड़ीसा से सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है? चांदीपुर उड़ीसा से अग्नि 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया। जो ये मिसाइल है, पहला ऑप्शन कौन सी मिसाइल? हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका जो राइट आंसर है वो है सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो रेंज है वो लगभग 4000 किलोमीटर इसकी रेंज। ये अगला सवाल करंट अफेयर का 8वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 सितंबर, 8 सितंबर, 21 फेब या 21 जनवरी? इसका राइट आंसर है 8 सितंबर। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसमें अन्य ऑप्शन हम देखते हैं। पहला है 5 सितंबर। 5 सितंबर को हमें पता है टीचर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं, जिस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति जिनका जन्म होता है, उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए, उन्हीं के जन्म दिवस को ऐतिहासिक यादगार बनाने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये तो था 5 सितंबर। अब बात आती है वर्ल्ड टीचर्स डे की, विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। बात आती है ऑप्शन जो है यहाँ पे 21 फरवरी। 21 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? ये बहुत बार पेपर में आया है। इस दिन सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मदर लैंग्वेज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 21 फरवरी को। एक लास्ट ऑप्शन है इसमें 21 जनवरी। 21 जनवरी को किस डे के रूप में मनाते हैं? भारत के 3 राज्य जो हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों का गठन हुआ था। ये हुआ था 21 फरवरी 1972, 21 फेब 1972। ये व्यवहार में आए थे, ये राज्य बने थे 3। ये बने थे किस एक्ट के तहत? वो एक्ट था उत्तर पूर्वी पुनर्गठन, उत्तर पूर्वी पुनर्गठन, उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम, गठन अधिनियम ये था 1971 का, यानी उत्तर पूर्वी
पुनर्गठन अधिनियम 1971 का ये था। अब जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 की जो थीम थी वो है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। ये थी 2024 की अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम। तो ये था करंट अफेयर का अंतिम सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देखेंगे और बहुत कुछ इससे सीखेंगे। ऐसी वीडियो आपको लगातार आने वाले समय में मिलती रहेगी। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो और अपना ज्ञान को लगातार आगे की तरफ बढ़ाते रहो।